नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 12 फरवरी बुधवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबर सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। आज दोपहर 12:30 बजे तक की सारी महत्वपूर्ण योजना, घोषणा, आदेश सभी की जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा आज 12 फरवरी 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा बीपीएल बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में एक महीने के भीतर करीब 23,000 परिवार अमीर हो गए हैं, जिसके बाद इन्हें गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया गया है। हरियाणा सरकार ने इसे अपनी उपलब्धि बताया है। क्रीड ने आंकड़े जारी किए हैं। प्रदेश में 1,80,000 तक की सालाना कमाई वाले परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवार माना जाता है। इस लिहाज से अमीर हुए परिवारों की इनकम इससे ज़्यादा हो गई है। इस वजह से इन्होंने बीपीएल परिवारों को केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाला मुफ्त राशन बंद कर दिया है। हरियाणा में एक महीने में 22,892 परिवार गरीबी रेखा से बाहर। तो ये आप देख सकते हैं सभी जिलों से कितने बीपीएल श्रेणी के से बाहर हुए हैं। 31 दिसंबर को कितने थे और 31 जनवरी को कितने हैं। तो अंबाला में 541 बीपीएल परिवार कम हो गए हैं। तो वहीं भिवानी में 1,205 बीपीएल परिवार कम हो गए हैं। चरखी दादरी 586, 10,014 हिसार में सबसे ज़्यादा बीपीएल कम हुए हैं। तो आप ये अपने ज़िले की पूरी अपडेट देख सकते हैं कितने बार हुए हैं। करनाल में -573 दिखा रहा है, इसका मतलब 573 नए बीपीएल परिवार इसमें जोड़े गए हैं। कुरुक्षेत्र में 1251 नए बीपीएल श्रेणी में आए हैं। तो महेंद्रगढ़ में इसी प्रकार 1156 बीपीएल श्रेणी से बाहर हुए हैं। मेवात में 1,417 बीपीएल श्रेणी से बाहर हुए हैं। तो ये आप सभी जिले वाइज देख सकते हैं कितने बाहर हुए हैं और कितने बीपीएल श्रेणी में आए हैं। जिला वाइज आप ये पूरी देख सकते हैं। तो क्रीड के आंकड़ों के हिसाब से हिसार में सबसे ज्यादा परिवार गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। वहीं करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत में गरीबी और बढ़ गई है। करनाल में 573, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 1251 और पानीपत में 808 नए परिवार बीपीएल श्रेणी में आ गए हैं। तो इन कारणों से गरीबी से बाहर हो जाता है परिवार अगर किसी पीपीपी धारक के नाम चौपहिया वाहन पंजीकृत है। किसी उपभोक्ता का बिजली बिल हर साल 20,000 से ज़्यादा आता है। परिवार का कोई सदस्य अगर सरकारी नौकरी लग जाता है, अगर किसी के पास 2 एकड़ से ज़्यादा कृषि भूमि या 100 गज का आवासीय प्लाट मिल जाए, फसल बीमा योजना का लाभ लेने वाले भी बीपीएल श्रेणी से बाहर हो जाते हैं। हरियाणा में बीपीएल कार्ड धारकों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। इनमें प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, गेहूं या बाजरा निःशुल्क मिलता है। इसके साथ ही हर परिवार को प्रति माह 40 रुपये प्रति लीटर की दर से 2 लीटर सरसों का तेल और 13.5 रुपये की दर से 1 किलो चीनी मिलती है। सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज का प्लाट देने की घोषणा भी की गई है। उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिलता है। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलता है। तो ये हरियाणा बीपीएल बड़ा डाटा। एक महीने में 23,000 परिवार बीपीएल श्रेणी से बाहर हो गए हैं। सरकार ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। पानीपत समेत 3 जिलों में बीपीएल श्रेणी में जोड़े गए हैं, यानी गरीबी बढ़ी है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के परिवहन विभाग द्वारा 5 जुलाई 2024 से पूर्ववर्ती सरकार के 60 किलोमीटर व रिहायशी बस पास सुविधा को बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य के बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से संबंधित सभी स्कूल, कॉलेज, संस्थानों के सभी विद्यार्थियों, लड़के लड़कियों दोनों को 150 किलोमीटर तक के लिए मुफ्त बस पास सुविधा प्रदान की हुई है। विभाग द्वारा इस सुविधा में कोई भी बदलाव नहीं किया गया तथा यह सुविधा पूर्व की तरह लागू है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बिजली निगम की ओर से किसानों को सुविधा देने के लिए नया शेड्यूल जारी किया गया है। अब कृषि क्षेत्र में फसलों को पानी देने के लिए बिजली आपूर्ति 3 चरणों में होगी। पहले बिजली आपूर्ति रात 9 से सुबह 5 बजे तक 8 घंटे दी जाती थी। नए शेड्यूल के अनुसार अब रात 9 से सुबह 5 बजे तक, सुबह 8 से शाम 4 बजे तक कृषि क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा तीसरे चरण के तहत बीच बीच में बिजली आपूर्ति की जाएगी। नया शेड्यूल जून महीने तक जारी रहेगा। तो ये करनाल से बड़ी सामने आ रही है खबर। बिजली निगम की ओर से किसानों को सुविधा देने के लिए नया शेड्यूल जारी। करनाल जिले से बड़ी अपडेट है ये। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो राहत की खबर है कि पश्चिम विक्षोभ एक बार पहाड़ी इलाकों में असर दिखा रहा है। इससे मैदानी इलाकों में रात का तापमान 2 डिग्री तक कम होगा। ऐसे में कुछ राहत मिल सकती है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है मौसम विभाग से, ये आप देख सकते हैं। 15 फरवरी तक खुश्क रहने की संभावना है। 14 फरवरी से 16 फरवरी के दौरान आंशिक बादलवाई व 16 को दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी संभावित है। तो किसानों के लिए अच्छी खबर है। 14 से 16 के बीच पश्चिम विक्षोभ आएगा। तो ये बड़ी अपडेट, बारिश के आसार 14 से 16 के बीच। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी स्कूलों के शिक्षक MIS पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करने को लेकर गंभीर नहीं है। ट्रांसफर ड्राइव से पहले खामियों को दुरुस्त करने में जुटा शिक्षा निदेशालय जिला शिक्षा अधिकारियों को 8 बार नोटिस भेज चुका, लेकिन अभी तक त्रुटियां कम नहीं हुई है। पोर्टल पर अभी भी 1/2000
79 शिक्षकों के प्रोफाइल में जानकारी गलत है। तो ये आप देख सकते हैं, जानकारी अभी भी गलत। ऑनलाइन स्थानांतरण ड्राइव को लेकर बैठक आज है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में परीक्षा केंद्रों पर केवल सरकारी स्कूलों से लगेंगे सुपरिटेंडेंट। ये तो कई चीजों पर सहमति बनी है। परीक्षा केंद्र पर सुपरिटेंडेंट केवल सरकारी विद्यालयों से ही लगाने पर सहमति बनी है। प्रत्येक प्रकार के मानदेय, प्रैक्टिकल एग्जाम और मार्किंग को बढ़ाने के प्रस्ताव को बोर्ड डायरेक्टर की बैठक में भेजने का सहमति बनी है। प्रैक्टिकल इंटरनल एग्जामिनर मानदेय के लिए पुराने नियमों को रिव्यू किया जाए। वार्षिक परीक्षाओं के बीच में 2 दिन तक का अवकाश होने के बाद विद्यालय में उपस्थिति दर्ज न करवाने बारे में सहमति बनी है। मार्किंग के लिए सीए की ड्यूटी बोर्ड स्तर से ही लगाई जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कई बड़ी अपडेट। हरियाणा में परीक्षा केंद्रों पर अब सरकारी स्कूलों से लगेंगे सुपरिटेंडेंट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसके जरिए पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों खारिज कर अधिक अंक प्राप्त करने वाले अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को चुन लिया गया था। तो ये आप देख सकते हैं, इससे लगभग 17,000 युवाओं को फायदा होगा। एचएसएससी को हाई कोर्ट से झटका, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से वंचित आवेदकों को राहत। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी वर्ष लागू होगी। प्रदेश के 14,000 सरकारी स्कूलों के 22 लाख विद्यार्थियों के शिक्षा स्तर को बेहतर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के करीब 1 लाख शिक्षकों का टीचर ट्रांसफर पॉलिसी के तहत 31 मई 2025 तक ट्रांसफर करना सुनिश्चित किया जाएगा। तो 31 मई तक ट्रांसफर पॉलिसी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। SC/ST विद्यार्थी जिन्होंने अभी 12वीं की परीक्षा पास की है वे सभी इग्नू के 3 ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों BAM, BSCM और बीकॉम F कोर्स में निःशुल्क दाखिला ले सकते हैं। तो SC/ST का BAM, BSCM व बीकॉम F में निःशुल्क दाखिला। तो ये बड़ी अपडेट, पानीपत से बड़ी खबर सामने आ रही है। यह पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कृषि दर्शन प्रदर्शनी स्थान उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान TTC हिसार हरियाणा 15, 16, 17 फरवरी को। मुख्य आकर्षण आधुनिक व नई तकनीकी वाले कृषि यंत्र, खेती में ड्रोन का इस्तेमाल, जैविक खेती, सूक्ष्म सिंचाई व ग्रीन हाउस, उन्नत बीज, कीटनाशक व उर्वरक, कृषि संबंधित लोन योजनाएं, पंप व सोलर तकनीक, पशुपालन, डेयरी। तो आप ये देख सकते हैं कृषि दर्शन प्रदर्शनी लगेगी। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हिसार मंडी भाव प्रति क्विंटल कपास 6500 से 7100, गवार 4500 से 5150, सरसों 5300 से 5850, गेहूं 2700 से 2850, जौ 2300 से 2500, चना 5800 से 5950, बाजरा 2400 से 2500, सीमेंट 370 रुपये कट्टा, लोहा 6850, टिहरी स्टील कंपनी 6500, श्याम स्टील कंपनी प्रति क्विंटल। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 3 दिवसीय मशरूम उत्पादन तकनीक पर प्रशिक्षण 13 से चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान की ओर से मशरूम उत्पादन तकनीक विषय पर 13 से 15 फरवरी तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में देश व प्रदेश के किसी भी वर्ग आयु के इच्छुक महिला व पुरुष भाग ले सकेंगे। प्रतिभागियों को संस्थान की तरफ से प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इच्छुक युवक युवतियां पंजीकरण के लिए साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिक प्रशिक्षण एवं संस्थान में 13 फरवरी को सुबह 9 बजे आकर अपना पंजीकरण करवाकर प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो इंस्टाग्राम के किशोर यूजर्स पर माता पिता रख सकेंगे नजर। भारत में इंस्टाग्राम यूज करने वाले किशोरों पर अब उनके मां बाप नजर रख सकेंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का संचालन करने वाली कंपनी मेटा ने मैट के इंस्टाग्राम टीन अकाउंट्स की सुविधा को भारत में भी शुरू करने की मंगलवार को घोषणा की है। इस फीचर को खासतौर पर किशोरों के लिए बनाया गया है। इससे नुकसानदेह कंटेंट और अनचाही मैसेजिंग जैसी समस्याओं को रोका जाएगा। टीन अकाउंट्स ऑटोमेटिक रूप से हाई सेफ्टी सेटिंग्स पर रहेंगे। इसमें प्राइवेसी सेटिंग बढ़ाने के साथ माँ बाप की अधिक निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी। वे अपने बच्चों के अकाउंट पर नजर रख सकेंगे। मेटा ने कहा कि वह उम्र की पुष्टि करने वाले तरीकों को भी चाक चौबंद कर रही है। इस आशंका को देखते हुए कुछ यूजर अपनी आयु गलत बता रहे हैं, इसलिए गलत उम्र बताने पर अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये नया फीचर इंस्टाग्राम में किशोरों के लिए माता पिता रख सकेंगे नजर। आइए अगली बड़ी घोषणा। शहरी स्थानीय चुनाव से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों के नहीं होंगे स्थानांतरण। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के संपन्न होने तक चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण नहीं होंगे। यदि चुनाव से जुड़े किसी अधिकारी कर्मचारी को स्थानांतरित करना अति आवश्यक है तो राज्य चुनाव आयोग की पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त करके किया जा सकता है। तो वहीं हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री धनपत सिंह ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए संबंधित नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र में नो ड्यू सर्टिफिकेट देने के लिए सिंगल विंडो ऑपरेटिव सिस्टम स्थापित की जाएगी ताकि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को एक ही जगह पर नो ड्यू सर्टिफिकेट मिल सके। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो ऑपरेटिव सिस्टम पर नगर
नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण बैंक, बिजली विभाग से संबंधित नो ड्यू सर्टिफिकेट मिल सकेंगे। इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा सभी उपायुक्तों का आदेश पारित किए जा चुके हैं। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस एक संयुक्त घोषणा पत्र बनाएगी। मंगलवार को चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में फैसला लिया गया। इससे पहले कांग्रेस के कई नेता निगम स्तर पर अलग अलग घोषणा पत्र जारी करने की बात कर चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हरियाणा के निकाय चुनाव में साझा घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो सीवर, स्ट्रीट लाइट, पेयजल समस्या, प्रॉपर्टी आईडी की परेशानी को जनता में लेकर जाएगी कांग्रेस। तो ये बड़ी अपडेट निकाय चुनाव से। तो ये हरियाणा वासियों के लिए दोपहर 12:30 बजे तक की सारी महत्वपूर्ण योजना घोषणा आदेश। सब्सक्राइब करके बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं। इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।